नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आज मैं आपको जल मार्ग से महाकुंभ की हर एक दिव्य और भव्य तस्वीर दिखाऊंगी। आपको बताऊंगी क्या कुछ यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और कैसे आस्था में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। तो हर एक तस्वीर आपको आज मैं जल मार्ग से दिखाऊंगी। तो आपको पहले थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये किला बना हुआ है। ये किला कहते हैं अकबर ने बनवाया था और उसके बाद में ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं इसे अक्षय वट कहते हैं, अक्षय वट। और कहते हैं कि जब प्रलय आई और सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ये अक्षय वट जब से लेकर आज तक यूं ही है। अब सरकार ने इसे खोल दिया है, आम जनता भी यहाँ पर जा सकती है और जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो यहाँ पर पहुंचते हैं, अक्षय वट के दर्शन भी करते हैं। मेरे साथ में सर्वेश जी भी मौजूद हैं। सर्वेश जी, थोड़ा सा हम हिस्ट्री अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अकबर ने इस किले को बनवाया और कैसे उस वक्त कुंभ को रोकने का प्रयास किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अक्षय वट था, यहाँ पर लोग दर्शन करते थे, लेकिन ये किला बनने के बाद कई बार ऐसे मौके आए जब बार बार इस अक्षय वट को काटा गया, लेकिन अपने आप चूंकि इसका कभी नष्ट नहीं होता ये, तो बार बार ये निकल आता था पेड़। और ये बहुत सालों तक, चूंकि देश की आजादी के बाद ये सेना के कब्जे में किला रहा, तो ये बंद था। लेकिन 2019 के कुंभ के पहले, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार थी, प्रदेश में योगी सरकार थी, तो केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की पहल पर यह आम जनता के लिए खोला गया। और इस बार 2025 के महाकुंभ में यहाँ पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अक्षय वट भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ पर प्रसाद के रूप में अक्षय वट भगवान के जो पत्ते होते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। जो पत्ते यहाँ पर गिरे होते हैं उनको ले जाते हैं अपने घरों में, जहाँ पर उनके कैश रखे रहते हैं वहां पर वो रखते हैं और माना जाता है कि ऐसे में उनके घर में सुख और समृद्धि आती है। तो ये यहाँ का इतिहास है। और नागांव के इतिहास की बात है कि ये अक्षय वट का के साथ साथ ये जो किला है, इस किलों को जो अकबर के वंशजों ने औरंगजेब के समय में यहाँ पर महाकुंभ को रोकने की कोशिश की गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर हालांकि लड़ाई नहीं हुई, लेकिन महानिर्वाणी अखाड़े की अगुवाई में यहाँ पर जो नागा सन्यासी आए, जो कि सनातन धर्म के रक्षक कहे जाते हैं, सैनिक कहा जाते हैं, तो यहाँ पर एक टुकड़ी जो थी, एक दल जो था नागाओं का, उसने यहाँ पर मुगलों को रोका और दूसरी टुकड़ी ने अपने शिविर में, अपनी छावनी में धर्म ध्वजा स्थापित की और उसके बाद अपने इष्ट देव को लेकर वो गंगा में आए, त्रिवेणी में स्नान कराया। तो इसका व्यापक तौर पर इतिहास है और कभी ये परंपरा महाकुंभ की रुकी ही नहीं और ये सदियों से इसी तरह से अमनदीप चलती आ रही है और आज भी चल रही है। लेकिन आज का जो दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, ग्रीन कुंभ है, अब इसमें इतने कंपोनेंट जुड़ गए हैं कि इसका बिल्कुल ये ग्लोबल हो गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। तो बिल्कुल देखिए, कई बार इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये चमत्कार है और लोगों की आस्था है कि ये आज तक कभी नहीं रुका। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, जरा उधर की तस्वीरें दिखाइए। वो जो सामने आप देख रहे हैं ये है वीआईपी घाट और यहाँ पर जो भी वीआईपी लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और यहाँ से बोट के जरिए वो पहुंचते हैं और संगम में जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं। कई बड़ी हस्तियां हमने देखा इस वक्त यहाँ पर पहुंची, जया किशोरी से लेकर साधु संत और बड़े बड़े जानकारी तो ये भी है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो सर्वेश जी, ऐसे में वीआईपी घाट पर क्या चाक चौबंद व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, वीआईपी घाट की अगर बात करें तो वीआईपी घाट पे जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीप डाइवर्स है, तमाम यहाँ पर बोट्स हैं। इसमें मैं बताऊं प्रयागराज मेला प्राधिकरण की बोट्स हैं, इसके अलावा जल पुलिस की बोट है और तमाम अन्य जहाँ पर जो गवर्नमेंट की बोट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जरिए जो आप पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर संगम है, जहाँ पर वो पताकाएं नजर आ रही हैं, वो संगम का क्षेत्र है। वहां पर वीआईपी जेटी लगी हुई है, जहाँ पर भी वीआईपी मेहमान आते हैं उन्हें त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है और उनको एक प्रोटोकॉल देते हुए जो सरकार का है उसके तहत उनको ले जाया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राजस्थान के सीएम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर गवर्नर, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी कल यहाँ पर थी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो है वो तमाम जो हाई कोर्ट है विभिन्न राज्यों में उनके न्यायमूर्तिगण यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। आज ही यहाँ पर जाने माने कवि कुमार विश्वास हैं, जाने माने उद्योगपति यहाँ पर गौतम अडानी है, इसके अलावा
बीजेपी के सांसद 7 बार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं यहाँ पर। तो ऐसे तमाम जो वीवीआईपी मेहमान हैं लगातार आ रहे हैं, क्योंकि इतना इसका प्रचार प्रसार किया गया है, इतनी इसकी ब्रांडिंग की है योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। वैसे महाकुंभ के लिए किसी को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वो मुहूर्त है और सनातन का इतना बड़ा पर्व है, खुद ही लोग आते हैं। लेकिन सरकार चूंकि लोगों को आतिथ्य भाव से बुलाना चाहती है, तो इसलिए उसने आमंत्रण दिया है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और वाकई इसकी दिव्यता भव्यता जो है, जिसे आपने भी देखा अमनदीप, आपने नोएडा से आप आई हैं, आपने शायद इसको देखा आज कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है और लोग इसको देख भी रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वाकई इसके सौंदर्य से, इसकी जो तैयारी है उसको देखकर अभिभूत नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल, तो देखिए लोग काफी ज्यादा खुश हैं। मेरी भी कई लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि जो तैयारियां की गई हैं वो अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पर शौचालय से लेकर पानी की सुविधा, रहने की सुविधा, हर एक सुविधा, और जो मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। जरा उधर एक बार नजर डालिए, 18 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ से लेकर आप वहां तक जब नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। ये भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। हर एज ग्रुप के लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई यहाँ पर पहुंचा है बड़ी ही आस्था के साथ में। और संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद में लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और ये जो नाव आप देख रहे हैं, नाव, यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो। लाइफ जैकेट देखिए आप, जिनको भी देखेंगे सभी लोगों ने लाइफ जैकेट यहाँ पर पहनी हुई है और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी इसको लेकर जारी की गई है। इसके अलावा फिटनेस भी टाइम टाइम पर बोट की चेक की जा रही है और साथ ही स्नान को लेकर भी खास इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और सर्वेश जी, बहुत बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोट है और ऐसे में कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। तो कैसे वो अपना काम कर रही हैं? और आप तो कई दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर मुस्तैद है एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो इसीलिए आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित है और डीप डाइवर्स हैं यहाँ पर। और तमाम उपकरण इस बार मंगाए गए हैं, जैसे अंडर वाटर ड्रोन पहली बार यहाँ पर महाकुंभ में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 100 मीटर तक के दायरे में करीब यहाँ पर आ सकता है, तो नीचे की पूरी वीडियो फुटेज भेज सकता है। तो ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। और खासतौर पर जो बोट हैं, आप देख रहे होंगे कि इन बोट्स पर जो भी लोग बैठे हैं, जो श्रद्धालु बैठे हैं, उनको एक लाइफ जैकेट पहनाई गई है। ये सुरक्षा के लिए ही पहनाई गई है कि अगर पानी में लहर उठती है, किसी तरह से डिसबैलेंस होती है नाव, तो उसमें लोगों की सुरक्षा हो सके, कोई डूबे न और समय रहते लोगों को बचा लिया जाए। कई हादसे छोटे मोटे हुए भी हैं और उनको बचाया गया है। अमनदीप, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु आ रहे हैं, 9वां दिन है, करीब 9 दिन हो गए, 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं ये साइबेरियन बर्ड्स हैं जो 7 समंदर पार यहाँ पर कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और ये मार्च तक यहाँ रहते हैं, आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो देसी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु आ रहे हैं, तो इनके साथ भी एक जो विदेशी मेहमान है, इनके साथ भी वो एक तरह से अटखेलिया कर रहे हैं। इनका भी जो सौंदर्य है वाकई इसमें चार चांद लगा रहा है। तो यहाँ आना, बोटिंग करना, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। तो ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस दे रहा है यहाँ पर। तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर न केवल लोग आस्था से, श्रद्धा से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, बल्कि यहाँ का जो अनुपम सौंदर्य है उसको भी निहारते हैं। जो यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स हैं, जो कि यहाँ आकर 7 समंदर पार से हजारों किलोमीटर, हजारों मील की दूरी से यहाँ पर आकर यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ भी अटखेलिया करते हैं, उनको भी यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर बदला नजारा इस बार महाकुंभ में देखने को मिल रहा है और अभी ये 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक इसी तरह से चलने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि हर दिन लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और अभी 9वां दिन है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगभग 9 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं संगम में। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये घाट है और 24 घंटे यहाँ पर स्नान चल रहा है। 24 घंटे लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। आगे हम आपको संगम भी दिखाएंगे जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बेहद स्पष्ट नजर आएगा। जो इस साइड आप देख रहे हैं मटमैला पानी, मटमैला जो पानी है ये यमुना जी का है। जो इस तरफ आप देख रहे हैं ये गंगा जी है और जो उस तरफ आप देख रहे हैं ग्रीन पानी, वो यमुना जी का पानी है।
तो यहीं पर कहते हैं कि गंगा और यमुना का मिलन हुआ था। हालांकि सरस्वती, जब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि सरस्वती नदी नजर नहीं आ रही, तो इसको लेकर लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दिया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर भूकंप आया तो जो सरस्वती नदी का पानी था वो गंगा नदी और यमुना नदी में मिल गया था, इसलिए वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप यहाँ से नजर आप डालिए, आपको गंगा और यमुना ये बेहद स्पष्ट नजर आएगा, दोनों ही नदियों का पानी। और दूर दूर से लोग आते हैं इसी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अमृत की 4 बूंद इसी में डाली थी और तभी से महाकुंभ की फिर शुरुआत हुई। और हर 12 साल में यहाँ पर लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर आप इस संगम में आस्था की डुबकी लगा लेते हैं तो आपके जो सारे कष्ट हैं, सारे पाप हैं, वो सभी धुल जाते हैं। तो सर्वेश जी, यही वो संगम है? बिल्कुल यही वो संगम है जहां 2 नदियों का मिलन है, गंगा और यमुना का। अदृश्य सरस्वती है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, सरस्वती ये किले के अंदर यहाँ पर सरस्वती कूप है, जहां पर भी कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। और मान्यता ऐसी है कि वहां पर जो है सरस्वती अभी भी विद्यमान है और वो गुप्त रूप में है। तो ये माना जाता है कि अंदर अंदर जो है वो यहाँ पर मिली हुई है। तो ऐसी हमारी जो मान्यता है वो मान्यता यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर आते हैं तो जल इसका जो है साफ तौर पर दिखता है कि यहाँ पर 2 धाराएं जो है गंगा और यमुना की मिली है और यहीं से फिर आगे निकलकर गंगा निकलती हैं और गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिल जाती हैं। तो गंगा जो पतित पावनी कही जाती हैं, उनका यहाँ पर स्वरूप मिलकर बहुत विराट हो जाता है और वो मोक्षदायिनी कही जाती हैं और संगम तीर्थों का राजा है। तो यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान का बहुत महत्व है। कहते हैं कि आप किसी और तीर्थ न जा पाइए, लेकिन माघ मास में जो यहाँ पर महाकुंभ जैसा पर्व है जो कि 144 साल के बाद आया है, उस समय पर यहाँ पर आकर और अगर इस अमृतमय जल में आप कुछ बूंदे हैं उन पर अगर आपके स्पर्श हो जाते हैं तो कहीं न कहीं कहते ये भी कहा गया है कि गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, यानी कि गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। तो आप जब यहाँ पर आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो वाकई मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति की कामना जो है वो पूरी होती है। और इस यही वजह है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। हर प्रदेश से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो न केवल वो बताते हैं कि क्या श्रद्धा है माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति। एक भागीरथ प्रयास जो भागीरथ ने किया था, शायद वो सभी यहाँ पर आते हैं, खुद के मोक्ष की कामना करते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं और उसी कामना को लेकर हर कोई यहाँ पर खिंचा चला आ रहा है मंदिर। बिल्कुल, और यही एक वजह है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा इधर से भी आप नजर डालिए, यहाँ पर भी घाट बनाए गए हैं, इधर से वहां से भी लोग आ रहे हैं और बोट में बैठते हैं और उसके बाद में वो लोग पहुंचते हैं संगम में। और ऐसे में जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको व्यवस्था चाक चौबंद नजर आने वाली है। और साथ ही जो ऊपर से साइबेरियन पक्षियों का जिक्र कर रहे थे सर्वेश जी, ये भी विदेशों से यहाँ पर आते हैं, इनकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। और उसके बाद में जब सीजन पूरा हो जाता है उसके बाद में वापस से लौटते हैं। और ये जो सेंटर में मैं देख पा रही हूँ, जरा उधर कैमरा घुमा दीजिए, वो जो सेंटर में व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा सर्वेश जी उस बारे में आप बताइए कि यहाँ पर भी स्नान के लिए व्यवस्थाएं हैं। देखिए वो सेंटर में जो आपको पीले रंग के हटनुमा दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है, वो वहां पर एक परमानेंट जेटी बना दी गई है जिस पर वीवीआईपी जब आते हैं तो वहां संगम में बोट के जरिए जाकर वो स्नान करते हैं। वो जगह है जहां पर झंडे लगाए गए हैं, उसको दर्शाया गया है कि वो वही स्थान जो है संगम है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं महाकुंभ के लिहाज से दिव्य और भव्य रूप से की गई हैं। तो यहाँ पर हर तरह की तैयारी की गई है हर व्यक्ति के लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है तो न तो वो भूखा सोता है, न भूखा रोता है, न भूखा जाने पाता है। तो यहाँ माँ गंगा का सबको प्रसाद मिलता है, सबको आशीर्वाद मिलता है। बस वो सच्चे मन से यहाँ पर आना चाहिए, सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति भाव से अगर वो आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं माँ गंगा, माँ यमुना और माँ अदृश्य जो माँ सरस्वती हैं वो पूर्ण करती हैं। तो वही नजारा यहाँ पर इस महाकुंभ में दिख रहा है। और यहाँ आने वाले दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने भी कहा है कि अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, ऐसे तमाम वीवीआईपी मेहमान हैं जो कि अब फरवरी के महीने में यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसके अलावा तमाम विदेशी जो है वो राजदूत भी यहाँ पर आएंगे। तो एक बड़ा यहाँ पर आयोजन, एक बड़ा समागम, जो विश्व का सबसे बड़ा समागम वैसे ही अपने आप में अमनदीप है ये। तो बहुत लोगों के अब यहाँ पर आने का कार्यक्रम धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ये चाहती है कि आम श्रद्धालु, आम संत इससे प्रभावित न हो, इसलिए उन्हें प्रोटोकॉल से दूर रखा गया है। जो प्रमुख स्नान पर्व है उनसे दूर रखा गया है। अब जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को, उसमें माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे।
उसके बाद बसंत पंचमी 3 फरवरी को है, उसमें भी 5 से 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तो इन स्नान पर्वों को लेकर अब तैयारी यहाँ पर अंतिम दौर में है। तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, और ये तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बेहतर ढंग से यहाँ पर स्नान करने के बाद वो अपने गंतव्य को लौट सके। इसी तैयारी में यहाँ पर मेला प्रशासन, पुलिस और सरकार लगी हुई है अभी। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आप तैयारियां तो देख रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। लेकिन इसके अलावा एक और जो दिलचस्प बात है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लेटे हनुमान जी का मंदिर भी है। जब लोग यहाँ से स्नान करते हैं तो फिर उसके बाद में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते हैं, और साथ ही लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, इन नामों से वो मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और उसके पीछे अलग लोगों की मान्यता भी है। तो कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद में जब हनुमान जी आए तो माता सीता ने उन्हें कहा कुछ देर आराम करने के लिए, और उसके बाद में वो वहीं पर लेट गए, और उसी आधार पर लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है, और 7 फीट से ज्यादा ये लंबी प्रतिमा है, और लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और आज तो मंगलवार है, तो ऐसे में जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त भी बेहद ज्यादा हैं। और यहाँ पर हनुमान जी का जो मंदिर है उसके बारे में भी लोगों की अलग अलग मान्यता है, बेहद आस्था है। मैं देख रही थी कि जब लोग स्नान करके जा रहे थे तो सीधे मंदिर में दर्शन करने के लिए, देखिए हनुमान, बड़े हनुमान जी कहते हैं, लेटे हनुमान जी यहाँ पर विश्राम की मुद्रा में उनकी यहाँ पर प्रतिमा है, और इन्हें शहर कोतवाल कहा जाता है। इवन यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को निशान चढ़ाते हैं, जिनकी मनौती यानी मन्नत कोई पूरी होती है तो वो यहाँ पर झंडा चढ़ाते हैं, जिसे निशान कहा जाता है। और जो कोई अधिकारी यहाँ पर आता है, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, वो अगर यहाँ पर आते हैं, शहर में ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पर जरूर आते हैं और माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही अपना कामकाज शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह की मान्यताएं यहाँ मंदिर के बारे में है। शहर कोतवाल के नाते वो पूरे शहर की रक्षा करते हैं, और यहाँ पर आकर सभी को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हाजिरी लगानी पड़ती है। जो कि सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वही यहाँ पर भी किया जाता है। और ये मान्यता है कि हनुमान जी के पास जो श्रद्धा भाव से आता है उसकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, जब नदियों का पानी छोड़ा जाता है। अगर उत्तराखंड की नदियों में पानी छोड़ा जाता है अलकनंदा से, भागीरथी से, तो ये पानी यहाँ पर जब आता है नरौरा, कानपुर से वगैरह से छोड़ा जाता है। फिर इधर चंबल से जो यमुना जी आ रही है हमारे पीछे, इनका पानी आता है, तो यहाँ पर काफी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि जल हो जाता है और बाढ़ सी आती है। तो हर साल एक बार जो है वो हनुमान मंदिर में वो जल प्रवेश करता है, और गर्भगृह में जाकर हनुमान जी को माँ गंगा और माँ यमुना उनको स्नान कराती हैं, अभिषेक करती हैं जिसको कह सकते हैं। तो वो एक अच्छा शुभ माना जाता है, और जिस साल ये स्नान कर लेते हैं हनुमान जी, उस साल माना जाता है कि अच्छा मेला होगा, क्योंकि हर साल माघ मेला लगता है, कुंभ, और अगर महाकुंभ है तो अच्छा आयोजन होगा। तो इस बार तो 2 बार जो है हनुमान जी ने स्नान किया है, तो मुझे लगता है कि ये महाकुंभ वाकई दिव्य और भव्य होने जा रहा है। इसके संकेत पहले ही माँ गंगा, माँ यमुना ने दे दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जरा एक बार फिर से आप उधर की तस्वीरें दिखा दीजिए जहां पर आम लोग दर्शन कर रहे हैं, वहां के ठीक तस्वीरें आप देखिए। ये पूरी एक बार कैमरा पैन करके आप तस्वीरें दिखा दीजिए। ये पूरा जो 18 किलोमीटर लंबा घाट है, वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे आप देखिए, यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को कपड़े बदलने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा टॉयलेट्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं, पानी की पूरी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर एक जरूरी चीज की जो मॉनिटरिंग है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और अभी तक कई बार वो दौरा भी कर चुके हैं यहाँ का। मतलब ग्राउंड जीरो पर सीएम पहुंच रहे हैं, हर एक चीज की निगरानी रख रहे हैं। सर्वेश जी, अगर कुछ चीज छूटी हो, वैसे तो हमने जल मार्ग से पूरे महाकुंभ को दिखा दिया है, अगर कुछ छूट गया हो तो मैं चाहूंगी जरा वो भी आप कवर कर लीजिए। देखिए, आपने बताया ही है कि इस तरफ देखिए कि तिल रखने की जगह नहीं है, और आज कोई स्नान पर्व भी नहीं, सामान्य दिन है। कैमरा पर्सन कहेंगे उधर दिखाएं कि ये अरेल का इलाका है, जहाँ 25 नंबर सेक्टर है, 24 नंबर सेक्टर है। यहाँ पर टेंट सिटी बसाई गई है, तमाम वीवीआईपी यहाँ भी स्नान करते हैं, प्रतिदिन यहाँ पर आरती होती है, वो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। खास बात एक चीज है कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहेंगे, कल उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ पर आ रही है, कैबिनेट बैठक होने जा रही है, और माना जा रहा है कि प्रयागराज को लेकर, प्रदेश को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें कई सौगातें भी प्रयागराज को मिल सकती हैं। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा पैकेज या कोई अच्छी बात कह सकते हैं। कई फ्लाईओवर वैसे यहाँ पर बन चुके हैं, 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करीब यहाँ पर हुआ है।
तो ये कह सकते हैं कि लेकिन चूंकि कैबिनेट बैठक यहाँ हो रही है, 2019 में जब कैबिनेट बैठक हुई तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात मिली, वो लगभग बनकर तैयार हो गया है। शायद 1-2 महीने के अंदर उसका वो शुरू हो जाएगा, लोगों को लाभ मिलेगा। अब जो यहाँ पर और भी कुछ सौगातें हैं, माना जा रहा है कि कुछ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो कि चित्रकूट तक है, उसको प्रयागराज तक कैबिनेट में बैठक में हो सकता है ऐलान कर दें कि यहाँ तक बढ़ा दें। ऐसी कुछ सौगातें हैं। गंगा और यमुना पर कुछ नए फ्लाईओवर की मांग थी, उसको यहाँ पर दिया जा सकता है। प्रयागराज को लेकर कुछ बड़ी सौगातें और प्रदेश को लेकर इस कैबिनेट बैठक में यहाँ पर हो सकती है। और पूरी कैबिनेट बैठक सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री वो गंगा स्नान करेंगे, कैबिनेट बैठक करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर जो सरकार की भी सोच है कि किस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, इसकी ब्रांडिंग की जाए और देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आए, और उसी का प्रतिफल है कि यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। और ये क्रम इसी तरह से जैसा कि लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी टूटेगा, कि जो अनुमान है 45 करोड़ का, वो रिकॉर्ड भी इससे टूट जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, माना जा रहा है कि इस बार वो सारे पिछले रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। और इस बार तो कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा आसान कर दी गई है। महाकुंभ की तस्वीरें तो आपने देखी कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा आप देश के किसी भी कोने से प्रयागराज आना चाहते हैं तो उसके लिए भी खास इंतजाम किए हैं। अगर आपने अभी तक महाकुंभ के दर्शन किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो एक बार जरूर आएं प्रयागराज और महाकुंभ के दर्शन आप जरूर करें।